अपना सिर्फ सिंपल सा देखा है दोस्तों हमने कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है हमें, लेकिन एक पुअर फैमिली के बंदे के लिए, एक बहुत ही एवरेज पढ़े लिखे बंदे के लिए क्या ये पॉसिबल है? अब ये देखना होगा कि हम वो चीज़ हासिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस चीज़ में अभी टाइम लगेगा। क्योंकि हमारी इनकम सोर्स बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कम हो रही है इनकम, जिसकी वजह से हमें डेली लाइफ के खर्चे भी मैनेज करने हैं, ईएमआई भी मैनेज कर रही हैं, और उसके साथ साथ हमें अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश और मैं हूँ 30 साल का हूँ। मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी हम डाटा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो भी चीज़ मैं शेयर करता हूँ वो सारा रियल रहता है और राइट नंबर रहते हैं। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो, हमारी इनकम बहुत ही छोटे लेवल पे है और हम चाहते हैं कि इसको एक अच्छे लेवल पे ले जाएं ताकि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो जाए। और फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर रख रखा हमने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना, जिसके लिए हम लगे पड़े हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमने 2 लाख का जो पोर्टफोलियो है हमने वो कंप्लीट किया है और 2 लाख का हम क्रॉस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का है। छोटे छोटे टारगेट बना रहे हैं ताकि हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारा काम करने का स्टेमिना है, उसको बना के रखें, ताकि ऐसा ना हो बड़ा टारगेट देने के बाद, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में हासिल होगा, तो बीच बीच में कुछ मोटिवेशन चाहिए, खुशी के पल चाहिए। इसीलिए हमने छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, छोटा छोटा टारगेट रख रहे हैं ताकि हासिल करते जाएं और अपने आप को हैप्पीनेस करते जाएं, ताकि वो लंबा रास्ता हमें कठिन भरा ना लगे, बोरियत भरा ना लगे, और ऐसा ना हो कि बीच में एनर्जी ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसीलिए मोटिवेशन बनाने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए छोटे छोटे टारगेट रख रहे हैं, हैप्पीनेस बनाए रखेंगे और काम करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का है, देखना होगा कि कितने दिनों में पूरा करते हैं। लेकिन 2 लाख का हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया है, उसके हम ऊपर क्रॉस कर चुके हैं और 3 लाख के हम तरफ जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन अल्टीमेट टारगेट 1 करोड़ का है, वो देखना है कि कब तक हासिल होता है। तो आज की अर्निंग वगैरह शेयर करूँ मैं आपको, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि जर्नी छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। अभी हमारी अर्निंग बहुत ही कम है और स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो भी 2 लाख का ही हुआ है, तो अभी तो 1 करोड़ तक लेके जाना है, अर्निंग भी बढ़ानी है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होता है। तो चलो अर्निंग दिखाता हूँ आपको मैं कि हमारे आज क्या सेल्स हुई है और कितने रुपए की इनकम हुई है और स्टॉक मार्केट का क्या हाल है दोस्तों। तो डिलीवरी बॉय की अर्निंग दिखाऊँ मैं आपको, तो दोस्तों आज हमारा डिलीवरी बॉय से 1000 रुपये बनना भी टफ है, क्योंकि हमें आज पैकेट्स कम मिले थे, उसमें से भी पेंडिंग ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से हमें पैकेट्स बहुत ही कम लगे दोस्तों। 50 से डिलीवर हुए और 7 ही पिकअप उठाई हमने। तो जब से महीना स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्टिंग के तो 2 दिन अच्छे चले थे, लेकिन 3 अगस्त को हमारा बहुत ही कम पैकेट्स आए, जिसकी वजह से 602 रुपये ही बन पाए। उसके बाद 4 अगस्त को रोते धोते हमारा 1072 रुपये का काम हुआ। तो 1000 रुपये का डेली टारगेट होता है, वो अब स्टार्टिंग है तो कुछ टाइम ऐसा चलेगा मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। लेकिन लास्ट में ये है कि हमारा लास्ट में देखा गया है कि हमारे अच्छे पैसे बन जाते हैं। बाकी इस महीना देखेंगे कि कितना बनता है। बाकी पिछला महीना हमारा अच्छा गया था और पिछला वीक हमारा 6980 रुपये बने थे दोस्तों, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, है ना। 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच अभी देखते हैं कितने रुपये बनते हैं। आज तो 1000 रुपये बन ही नहीं पाएंगे। बाकी ई कॉमर्स की अर्निंग दिखाऊँ आपको, तो दोस्तों ई कॉमर्स में हमारी सेल आज अमेज़ोन पे आई है। सेल हमारी अमेज़ोन पे सेल 757 रुपये की सेल अमेज़ोन पे हुई है। मीशो और फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे कोई सेल नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मोस्टली हमारी सेल अमेज़ोन पे ही आ रही है। लेकिन अमेज़ोन का ही हमारा जो अकाउंट है, अगर इस पर ही हमारी अच्छी सेल आने लग जाए और हमारी अच्छी इनकम होने लग जाए, तो जो हमारा डिलीवरी बॉय से अर्निंग हो रहा है और ई कॉमर्स की अर्निंग मिला के हम बहुत ही जल्दी हम अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और हो सके तो जल्द से जल्द अपने टारगेट तक भी पहुंच सकेंगे। लेकिन अभी ई कॉमर्स में हमारे टफ़ टाइम चल रहा है, बहुत ही कम ऑर्डर आते हैं, जिसकी वजह से हम इस मतलब कि इस बिज़नेस को या इसके पैसे को हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते जिस तरीके से हम डिलीवरी बॉय को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने पिछले महीने डिलीवरी बॉय के 28,900 रुपये हमने सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया दोस्तों। बाकी खर्चे वर्चे के लिए निकाला, थोड़ा बहुत स्टॉक बिजनेस का पैसा भी थोड़ा खर्चे वर्चे में लगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े ताकि हम जल्द से जल्द अपने सपने को पूरे कर सकें, फाइनेंशियल फ्री हो सकें। क्योंकि ऐसा है कि डिलीवरी बॉय से एक सर्टन अमाउंट ही आ पाएगा, उससे कितनी भी मेहनत कर लो तो थोड़ा बहुत अप एंड हो सकता है। लेकिन
बिजनेस अगर हमारा सही स्टेबल हो गया और अच्छी इनकम आने लगी तो हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए थे लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिला बेटर। बाकी कुछ ना कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिजनेस मेरे हिसाब से नाम ही एक्सपेरिमेंट का है, तो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करेंगे कि हम जीरो ना हो जाए और या इतना बड़ा लॉस ना कर जाए कि हमें बाद में दिक्कत हो, है ना। तो इस बात को समझ के हम चल रहे हैं शुरू से दोस्तों। लगभग 2 साल हो गया हमें बिजनेस में, तो इस चीज़ को कंसिडर करके चल रहे हैं कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना कि हम जीरो पे हो जाए। इसलिए हम साथ में पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस में भी पैसा लगा रहे हैं और एक एक्टिव इनकम भी हमने बना रखा है ताकि हमें कोई बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि पास्ट में मैं जीरो हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता फ्यूचर में भी जीरो हूँ दोस्तों। तो बाकी अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ने आज अच्छा किया। मार्केट तो मतलब कि वॉलेटाइल होके क्लोज हुआ ग्रीन में, लेकिन पास्ट में मार्केट जब चल रहा था तो हमारा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा था। आज मार्केट नहीं चला तो हमारा पोर्टफोलियो रिकवर हुआ और हमें अच्छा गेन दिया दोस्तों, 2,939 रुपये दिया, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो अब 2,19,629 रुपये के करीब पहुंच गया है। हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 2 लाख के अराउंड हो चुका है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि जो हमारा 3 लाख का टारगेट है उसको हम कितने दिनों में पूरा करते हैं। बाकी हमारे सारे स्टॉक्स वही है जो पहले थे, उसमें ही हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में 25,000 इस तरीके से इन्वेस्ट कर रखा था। तो हमें मतलब प्रॉफिट तो हो रहे थे स्टॉक्स में, लेकिन हम मान लो 10,000 इन्वेस्ट कर उस पर 40% मिल भी गया तो कितना मिलेगा। इसीलिए अब उसी में हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं ताकि अगर वो स्टॉक और बढ़े तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिले दोस्तों। बाकी सारे स्टॉक्स वही हैं, देखते हैं कब तक हम अच्छा अमाउंट सेव कर पाते हैं, ज़्यादा अर्निंग करना पाते हैं ताकि हम अपने सपने तक पहुंच पाएँ। बाकी किसी को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक का। अगर आप ख़रीदते हैं तो अपना एनालिसिस कर दें, अपने एडवाइजरी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी स्टॉक्स खरीदें, क्योंकि इसमें हमारा रिस्क है। मान लो यहाँ से 50% या जीरो भी हो जाता है तो हमारी ऑन रिस्क है, लेकिन जीरो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो ना कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, तो उसको रिस्क को नाप तोल के ही करें। हम खुद नहीं चाहते कि हम जीरो होना दोस्तों, है ना। तो देखते हैं कि हम अपने ग्राफ को, हम अपने पोर्टफोलियो को कहाँ तक ले जा पाते हैं। अब ये जो हमारा चल रहा है दोस्तों, ये जो हमारा चल रहा है चार्ट, ये इसी तरीके से हमें इसको बढ़ाना है धीरे धीरे और ऊपर लेके जाना है। अभी तो 2 लाख के करीब पहुँचे हम, देखते हैं कब तक हम कितने तक ले जाते हैं दोस्तों। बाकी 1 करोड़ तक तो लेके ही जाना है। तो आज हमारा डिलीवरी बॉय की अर्निंग बहुत ही कम हुई है। जो हमारा 1,000 रुपये का टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ई कॉमर्स पे थोड़ी बहुत सेल आई है अमेज़ोन पर और स्टॉक मार्केट ने हमें अच्छा रिवॉर्ड दिया। तो तीनों सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ है, बस स्टॉक मार्केट ने थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड दिया है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो 2,19,000 के अराउंड पहुंच गया है दोस्तों। तो देखना है कि 3 लाख के पास कब पहुंचते हैं। मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे और इससे बेटर तरीके से सोचेंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हम अच्छी अर्निंग कर सकें और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो पाए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होगी। बाकी एक भाई ने सुझाव दिया था, उस सुझाव में कुछ चीज़ें तो हम कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बाउंडेशन है दोस्तों, और क्योंकि डिलीवरी बॉय में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। उसके बाद थोड़े घर के भी काम होते हैं और भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए ये है कि कुछ ना कुछ अर्निंग का हो सके तो ऐड ऑन करेंगे या इसी को और बढ़ाएंगे ताकि हमारी अर्निंग हो। मेन मुद्दा है अर्निंग करने का ज़्यादा। अभी हम डिलीवरी बॉय से ही 30,000, 25 से 30,000 कमा लेते। पिछले महीने हमारा 30,000 बचा था सारा खर्चे वर्चे काट के, और साथ में हमारा और भी कहीं से आ जाए ना 20-25,000, 30,000, 40,000, या ग्रो हो सके, है ना, 10,000, 15,000, 20,000 भी आए और ग्रो हो सके धीरे धीरे, और तो उसको भी प्रेफर करेंगे ताकि हम दोनों इनकम को मिला के ज़्यादा सेव कर सके, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके और अपने टारगेट तक पहुँचे। बाकी आपका एडवाइस के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।